यदि हम बिजनेस की नज़रिए से देखें तो आज हमारे ग्रामीण इलाकों में या छोटे कस्बों में बिजनेस के कई ऐसे छोटे छोटे और नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं जिन्हें विभिन्न सारे लोग करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 20 ऐसे चुनिंदा बिजनेस लेकर आया हूं जिन्हें आप अपने गांव में अपने घर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इन बिजनेस में कई बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं अपने घरेलू कार्य को करते हुए आसानी से कर सकती हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, और कई बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी नौकरी या किसी भी बिजनेस के साथ में आसानी से कर सकते हैं। अतः दोस्तों, बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी तरह के नए बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए हुनर और मार्केट की समझ बहुत जरूरी होती है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है और मार्केट का समझ है तो यह बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको छोटे से शॉप की जरूरत होगी, जिसमें आप 20,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का निवेश करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के फैशन के बारे में आपको जानकारी हो। साथ ही दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए अपने आसपास के शहर एवं कस्बों में जाया करती है। यदि आप इस बिजनेस को अपने गांव में ही शुरू करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस को आप अपने घरेलू कार्य को करते हुए पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए मेकअप और ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी शहर में इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है साउंड सर्विस का बिजनेस। गांव में रहकर पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती ही रहती है। साउंड सर्विस के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। यह एक बेस्ट सर्विस बिजनेस है और इस बिजनेस में आपको केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। इस बिजनेस को आप अपनी नौकरी या अन्य किसी बिजनेस के साथ में पार्ट टाइम के रूप में आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको दुकान या शॉप की जरूरत नहीं होगी, इसे आप अपने घर से ही आसानी से कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में गांव के लिए कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है। कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है। कबाड़ी बिजनेस को आप पिकअप या कोई भी 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और यदि दोस्तों आपके पास बजट कम है तो गाड़ी को किराए में या सेकेंड हैंड में खरीद कर इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। पांचवा है यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वर्तमान में ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो गांव में रहकर ही अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अगर आपको भी किसी विषय पर अच्छी जानकारी है तो आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने स्किल के अनुसार वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको एक अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस काम को आप अपने घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल की शुरुआत आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। छठवां बिजनेस है टेंट हाउस बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी खासी डिमांड रहती है। आजकल गांव में भी होने वाले छोटे छोटे फंक्शन एवं शादी ब्याह में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की आवश्यकता नहीं होगी, इसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या साइड बिजनेस के रूप में आसानी से कर सकते हैं। सातवां बिजनेस है सब्जी का बिजनेस।
दोस्तों, सब्जी का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस होता है, जिसकी डिमांड साल भर 12 महीना बनी रहती है। इस बिजनेस की खास बात यह है, इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो सब्जी ठेला के माध्यम से बिजनेस को कर सकते हैं। इनके अलावा आप किसी भी बाजार में सब्जी को लगा करके बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आपका बजट अच्छा है तो सब्जी के बिजनेस को आप पिकअप या कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। गाड़ी के माध्यम से आप अपने गांव के साथ साथ आसपास के 5 से 10 गांव को भी कवर कर सकते हैं। यह बिजनेस तुरंत मुनाफा देने वाला बिजनेस होता है, जो कभी भी मंदी में नहीं रहता। 8वां बिजनेस है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों, गांव या छोटे कस्बे में स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करके आमदनी लिया जा सकता है। पिछले कुछ साल में इसकी डिमांड काफी अधिक बढ़ गई है। आजकल गांव में भी लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग की छपाई इत्यादि कार्य स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की जानकारी होना आवश्यक है। केवल 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर आप इस कार्य को सीख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से जुड़े सभी ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके स्क्रीन प्रिंटिंग सीख सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। 9वां बिजनेस है स्नैक्स कॉर्नर। दोस्तों, खाने पीने का बिजनेस ऐसा सदाबहार बिजनेस होता है जिसे आप कहीं भी और कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में लगने वाली लागत बहुत कम और मुनाफा अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकते तो छोटे लेवल पर भी निवेश करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 10वां बिजनेस है टेलरिंग शॉप। दोस्तों, आजकल गांव या छोटे कस्बों में लेडीज टेलर का कार्य बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई करने का शौक होता है और महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके अपना टेलरिंग शॉप आसानी से खोल सकती है। इस कार्य को आप अपने घरेलू कार्य के साथ साथ पार्ट टाइम के रूप में भी कर सकते हैं। वर्तमान में रोजगार शुरू करने के लिए यह बिजनेस बहुत ही अच्छा विकल्प है। दोस्तों, वैसे तो सिलाई मशीन से बहुत सारे बिजनेस किए जा सकते हैं, जैसे बैग की सिलाई, शर्ट पैंट की सिलाई, सलवार सूट की सिलाई, पर्दे की सिलाई। यदि आपको सिलाई का कार्य पहले से ही आता है तो यह कार्य आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। सिलाई कार्य को शुरू करने के लिए आपको एक सिलाई मशीन की जरूरत होगी। 11वां बिजनेस है चाट गुपचुप सेंटर। दोस्तों, चाट और गुपचुप ऐसी चीज है जिसे देखते ही खाने का मन करने लगता है और खासकर बच्चे और महिलाएं ने इसे देख लिया तो वे बिना खाए नहीं मानते हैं। दोस्तों, वर्तमान में गुपचुप बनाने और बेचने का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इसे किसी भी मौसम में कहीं भी चलाया जा सकता है। वर्तमान में गाँव के लोगों में भी गुपचुप चाट खाने का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण इस बिजनेस की डिमांड गाँव में भी काफी अधिक है। 12वां बिजनेस है पापड़ सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, सामान्यतः पापड़ का उपयोग नाश्ता एवं भूख जगाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में घरेलू पापड़ की बहुत अधिक डिमांड है। आज भी लोग हाथ से बने हुए पापड़ को खाना पसंद करते हैं। आप बड़ी ही आसानी से एक घरेलू रेसिपी से पापड़ को बना सकते हैं और इसको बनाने में जो सामान लगती है वह आपको किराने दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, पापड़ का बिजनेस काफी पुराना है, लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में यह घरेलू बिजनेस काफी बढ़ गया है। 13वां बिजनेस है ट्यूशन सेंटर। दोस्तों, कोरोना काल की वजह से स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई का हाल आप सभी को पता ही होगा। ऐसे में सभी माता पिता अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अधिक चिंतित है, जिसके कारण वे अपने एरिया में एक अच्छे ट्यूशन सेंटर की तलाश में हैं। ऐसे में यदि आप अपने एरिया में एक ट्यूशन सेंटर या ट्यूशन क्लास खोलते हैं तो आपको स्टूडेंट आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कार्य को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में 5,000 रुपए खर्च करने की जरूरत होगी, जिसमें आप टेबल, चेयर या व्हाइट बोर्ड को खरीद कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 14वां बिजनेस है साड़ी सेंटर। यदि आप महिला हैं या फिर आपको कपड़े का अच्छा ज्ञान है तो साड़ी का बिजनेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आप छोटे से गांव में भी रहते हैं तो आप अपने आसपास के शहर से होलसेल में साड़ी को खरीद कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 15वां बिजनेस है चॉइस सेंटर।
दोस्तों, अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हो और वहीं पर रह करके बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास यह सुनहरा अवसर है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों पर नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएं। इसके तहत लगातार नए CSC सेंटर खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपने गाँव में ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, चॉइस सेंटर एक ऐसा शॉप होता है जहाँ पर कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी कार्य किए जाते हैं। चॉइस सेंटर के सभी कार्यों के अलावा फोटोकॉपी, प्रिंटिंग एवं ऑनलाइन आवेदन भरने का कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 30,000 से 40,000 रुपए खर्च करने की जरूरत होगी। 16वां बिजनेस है वेल्डिंग शॉप। वर्तमान में वेल्डिंग वर्क गांव और छोटे कस्बों के लिए एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन है। आपने देखा होगा जो भी वेल्डिंग का वर्क करते हैं वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसका कारण यही है, आजकल लकड़ी की बजाय लोहे का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। चाहे घर की खिड़की हो, दरवाजे हो या अन्य कोई जरूरी सामान, सभी चीजें लोहे से बनाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों, वेल्डिंग वर्क का बिजनेस बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। दोस्तों, हालांकि इस बिजनेस के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में आप अपने आसपास के वेल्डिंग शॉप से 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लीजिए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। यह बिजनेस बहुत ही कम लागत वाला बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से शुरू है, और आपको इसके साथ 1 से 1,500 रुपए की कटिंग मशीन की जरूरत होगी। इन दोनों मशीन को आप खरीद कर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन को मंगाने के लिए आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट में सर्च करके इन्हें अपने घर पर मंगा सकते हैं। 17वां बिजनेस है आटा चक्की एवं मसाला मेकिंग। दोस्तों, यह गांव में किया जाने वाला सबसे अच्छा बिजनेस है। यह एक सर्विस बिजनेस है। इसमें आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में मल्टीपर्पज आटा चक्की आने लगी है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए से शुरू हो जाती है, और इस मशीन से आप गेहूं, चावल, दाल, हल्दी, धनिया इत्यादि की पिसाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की खास बात यह है, इस बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। 18वां बिजनेस अचार सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, आजकल हर घर में खाने में अचार का उपयोग किया जाता है और मार्केट में भी कई ब्रांड के अचार मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई नए ब्रांड का अचार लेकर मार्केट में बेचने की कोशिश करता है तो वह आराम से बिक जाता है। खास तौर पर जो घर में बनाए गए देसी अचार होती है, उसकी काफी अधिक डिमांड होती है। ऐसे में दोस्तों, आप भी अपने घर पर ही अचार को बनाकर इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अचार बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारी मशीनें उपलब्ध है, लेकिन शुरुआत में यदि आपका बजट कम है तो आप हाथों से ही अचार बनाकर इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 19वां बिजनेस है फैंसी स्टोर। दोस्तों, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के चलते फैंसी स्टोर की डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ गई है। गांव में सुहाग भंडार या फैंसी स्टोर की काफ़ी अधिक डिमांड रहती है। यदि आपके घर में छोटी सी जगह या कमरा है तो आप वहीं से ही फैंसी स्टोर को शुरू कर सकते हैं। 20वां बिजनेस किराना दुकान। दोस्तों, गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस किराने का दुकान होता है। इस बिजनेस को कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है। किराने दुकान को शुरू करने के लिए आपको छोटी सी दुकान की जरूरत होगी, जो आप अपने घर के आसपास या चौक चौराहे पर रख सकते। दोस्तों, इनके अलावा आप अपने गांव में सैलून की दुकान, बाइक सर्विस सेंटर, ब्लॉगिंग, फ्रूट सेलिंग बिजनेस, आलू प्याज, दाल का बिजनेस, होम बेकरी, कैंडल मेकिंग। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।